नमस्ते सभी को। आज का हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि हमारा अगला एक हफ्ता कैसे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो पाइल 1 है बटरफ्लाई, तितली। पाइल 2 है की, चाबी। पाइल 3 है एरोप्लेन, हवाई जहाज। आप जिस भी पाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं प्लीज़ उसको पिक कर लीजिए। आपको मैं ब्रेकअप बता दूं, हम इसमें देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में हमारा करियर, हमारा फाइनेंसेस, हमारे रिलेशनशिप कैसे जाएंगे, मतलब व्यवसाय, आमदनी और रिश्ते। और उसके अलावा एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए और एक चीज़ जिसको लेके आपको सावधान होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी मैसेज हमारे पास होगा ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, प्लीज़ पायल सेलेक्ट करिए और हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे पायल 1 की तरफ। ओके, नमस्ते पायल 1। पायल 1 वो लोग हैं जिन्होंने ये, सॉरी फोकस में नहीं है ना मेरा, जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ किया है। क्या बच रहा है ये? सॉरी, ये मेरा अलार्म था। तो पाइल 1 है ये जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ किया है। मैं थोड़ा आपको ब्रेकअप बता दूँ। ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ से। ये कुछ टी लीव्स कार्ड हैं। ये हमारे कार्ड्स हैं जो हमें एक्चुअली हफ्ते का ब्रेकअप बताएंगे। ये आपका करियर कैसा रहेगा, ये आपके फाइनेंसेस, आमदनी कैसी रहेगी, ये आपके रिश्ते, रिलेशनशिप कैसे रहेगा। ये एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए और एक चीज़ जिसको लेके सावधान रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि फ्रेम में आ रहा है, नहीं आ रहा है शायद। ओके, हम शुरू करते हैं पाइल 1 के करियर से। तो पाइल 1, आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है जिसको आप लेकर बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। मतलब एकदम से बड़ा चेंज है ये। एक हफ्ते में आपको, या तो ये एक हफ्ते में आपको ये चेंज नज़र आ जाएगा, मतलब ये आ जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को कुछ कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए एक हफ्ते में, या इस एक हफ्ते में आपको ये पता चल जाएगा कि ये चेंज होने वाला है और आप उसके लिए एक्साइटेड होंगे। अब और देखते हैं हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा चेंज है ये और ये आप पे कैसा असर डालेगा, आपके करियर पे अगले एक हफ्ते में कैसा चेंज है। देखें किस तरीके का चेंज है। तो जो भी है, आपको उस चीज़ की खुशी है, उसको एक एक्साइटमेंट है। और या तो कुछ लोगों को पता होगा कि ऐसा चेंज आने वाला है, या फिर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ होगा। तो ये चेंज जो है वो आपको कुछ चिंता लेकर आ रहा है। ज़रा देखें क्या है ये।
सो पाइल वन, ये जो भी चेंज है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, उससे लेके ना आप अचानक से चिंता में आ सकते हैं। मतलब एक्साइटमेंट है आपको, लेकिन वो एक्साइटमेंट आपकी एंजाइटी में बदल सकती है। आप आपका नेक्स्ट 7 डेज़ जो है, अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं, बहुत बर्डन वाले हैं। आपके लिए सजेशन ये है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के चलिएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये जो चेंज आ रहा है उसको चाहते तो हैं, वो एक्साइटमेंट वाला चेंज हो सकता है आपके लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ सकती हैं उसके लिए। हो सकता है आपको आपके काम में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और उसके लिए आपको घर बदलना है, मतलब कंट्री ही बदलनी है, अब वीज़ा लगवाना है, अब वीज़ा कैसे लगना है, क्या लगना है। मतलब जो भी चेंज है वो चेंज आपके लिए, आप उसके लिए एक्साइटेड हैं, खुश हैं, बट अगले ही हफ्ते में उस चेंज की वजह से, उस करियर की चेंज की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन है, तनाव है, आप चिंता करेंगे। हो सकता है आपको रात में नींद ना आए, अलग अलग तरीके के ख्याल आए। तो जो एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि मान लीजिए कि आप एक कंट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और फिर आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसमें आप को दूसरी कंट्री में जाके काम करना है। अब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। आपको एक तरफ मन में डर भी है कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए, दूसरी तरफ ये है कि वीज़ा टाइम पे लग जाए, तीसरी तरफ ये है कि पहली बार आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी। आपका परिवार यहाँ पर रखा है, ऑलरेडी है, तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। आपके लिए सजेशन ये है पायल, आप थोड़ा सा संभल के रहिए, बार बार कार्ड गिर रहा है। ये चिंता और एक्साइटमेंट का ना एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो सजेशन ये है कि आप चीज़ें पहले तो अपने हाथ में लीजिए, एकदम दिमाग को चलाना बंद करिए, चीज़ें समझिए, पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए, फिर धीरे धीरे बढ़िए। क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अब वीज़ा अगर एक हफ्ते में आना है तो वो एक हफ्ते में ही आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इंतज़ार ही करना है और अगला प्रोसेस देखना है। हाँ, लेकिन पैकिंग आपके हाथ में है तो वो आप करिए। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता बहुत है आपके अंदर। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है और इतनी परेशानी है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए, हम बात कर सकते हैं। ये खुशी वाली चीज़ है तो उसको इतनी सारी चिंता करके उसको ख़राब मत करिए। सोचिए, इसके ऊपर काम करिए, जो चीज़ हाथ में है उसको करिए, जो चीज़ हाथ में नहीं है उसको छोड़िए। देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे जा रहे हैं। आपको फाइनेंसेस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे एक्स्ट्रा खर्चा होगा और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो खर्चा कोई और अवेल कर ले। तो मान लीजिए कि आप बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं और कुछ बिज़नेस रिक्वायरमेंट है तो कोई बिज़नेस रिक्वायरमेंट है और आप अपने इन्वेस्टमेंट की जगह आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इन्वेस्ट कर ले, या फिर आप 100% इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ तो आपका पार्टनर करे, कुछ आप थोड़ा सा अपनी तरफ से पैसा कम लगाना चाहते हैं। अब जैसे अगर मैं पिछला एग्जांपल लूँ, आपको कहीं और जॉब लग रही है और वीज़ा लगाना है, तो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपका सारा खर्चा उठाए, जितना उठा सके उतना। कुछ शायद आपको करना पड़ेगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपकी कंपनी उठा सकती है खर्चा, उतना अच्छा होगा। देखें क्लैरिफायर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत चिंता है आपको इस हफ्ते। तो चिंता ही चिंता है, करियर में चिंता है, फाइनेंसेस में चिंता है, और शायद करियर में चिंता की वजह से ही फाइनेंसेस में चिंता है। लेकिन आपका फाइनेंसेस में आप आराम से उस चीज़ को
ये क्लैरिफाई होता है द सन, 8 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन से। तो आपको जो भी चिंता है वो एक्चुअली आप मैनेज कर पाएंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अगर आपको खुद की तरफ से भी खर्चा करना है जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहते हैं, तो भी जो उसका एंड रिज़ल्ट है, जो फाइनल आपको रिज़ल्ट आउटपुट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे कि अगर आपको बिज़नेस में एक्स्ट्रा पैसा डालना है और आपका पार्टनर नहीं डाल रहा है, तो आप डालेंगे तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। आज की डेट पे आपको लग रहा है आपको डालना पड़ेगा, लेकिन आप डालेंगे तो जो भी बेनिफिट होगा वो आपको ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा डाला है। तो थोड़ा सा देखिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप। पता नहीं पायलवान, आपके साथ ना बड़ी परेशानी है। आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लोग आपके आसपास के बदल गए हैं, अब स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दिमाग ना आपको परेशान कर रहा है, मतलब कि आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। देखिए आप ऐसा क्यों चल रहा है पायल वन, प्लीज़ आपको यूजुअली मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपको एक पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। जो इंसान इतने सारे पर टेंशन की से जा रहा है, उसको एक पर्सनल रीडिंग, एक काउंसलिंग बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज़ आप मैसेज करिए मुझे, प्लीज़ मैसेज करिए, मतलब बिना किसी चिंता के मैसेज करिए। कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है ही इसका। आप 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो अगर आपको रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है कि लोगों ने धोखा दिया है, चीज़ें बदल गई हैं, जो जैसी होनी थी वैसे अब नहीं हैं, तो अपने आप में सोचना बंद करिए और अपने आप से लड़ना बंद करिए, अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए, किसी और को ब्लेम करना बंद करिए। जो हो गया सो हो गया, अब वो ख़त्म हो गया है। आपकी वो एक साइकिल ख़त्म हो गई है, एक नई साइकिल शुरू करिए। आप एक नई साइकिल शुरू करिए और आपके जीवन में कोई नया इंसान आएगा, कोई इंसान ऐसा आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा। दिस इज़ स्टेबल रिलेशनशिप। ये मोस्टली रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई है जिसको आपने बहुत प्यार किया और आपको धोखा मिला है। आप परेशान मत होइए, अपने थॉट्स को से लड़ना बंद करिए, छोड़िए इन चीज़ों को, नई शुरुआत करिए। आपको मिलेगा कोई, अगले 2 महीने में कोई, आप इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करिए, आपको कोई ना कोई बेटर इंसान मिल जाएगा। ठीक है पहलवान, अब हम देखते हैं एक चीज़ जो कि आपको जानना चाहिए। आप बहुत दुखी हैं, प्लीज़ आप मुझे ईमेल करिए। आपको किसी से बात करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और एक्चुअली जिस हिसाब से पायल चल रहे हैं, आप डिप्रेशन में ये हफ्ते तो पक्का होंगे। तो प्लीज़ आप बात करिए किसी से, हम क्लैरिफाई लेते हैं इसका। ठीक है, आप मुझे इतने ज़्यादा परेशानी फील हो रही है इस फाइल में, रीडिंग में, कि मुझे से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, सारी चीज़ें दिमाग में इतनी चल रही हैं, क्या बताऊँ आपको। मतलब सिंपैथी है मुझे आपसे और मैं चाहती हूँ कि आप बेटर करें। चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं आपके लाइफ में ये हफ्ते, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो प्लीज़
ध्यान दीजिएगा। मून आपकी मनोव्यथा जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो थोड़ी सी परेशान करेगी आपको। आप कोशिश, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टेबल थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था और अब चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। आपके पास जो था अब वो नहीं है। मतलब करियर में भी ऐसे लग रहा है कि अचानक से कोई बदलाव आ गया। फिनेंसेस में भी डिमांड्स बढ़ रही हैं। इमोशनली रिलेशनशिप में तो आपका ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आपको धोखा मिला है। आपकी एक्सपेक्टेशन, उसकी वजह से क्या है, आपका मन आपको नेगेटिव की तरफ ज़्यादा कर रहा है और उससे आपका मोटिवेशन ना कम हो गया है। आप अपने ही बारे में उतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए ये है कि एक एक स्टेप पॉज करिए। पहले तो सोचना बंद करिए, किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक स्टेप लीजिए नई चीज़ की तरफ, ठीक है। करियर चेंज हो रहा है, आपको दूसरी कंट्री में जाना है, पॉज करिए। जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर आपका कोई ज़ोर नहीं है। जो अभी काम करना है आपको सही तरीके से वो करिए, ठीक है। रिलेशनशिप चेंज हो गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, कोई आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं। जो नहीं है वो नहीं है, कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आएगा आपके जीवन में, ठीक है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को इस सौरों से बाहर निकालिए। आपको अभी जो आप जिस स्टेट में हैं उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप बुरा सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लेंगे। एक चीज़ जो कि सावधान रहनी है आपको अपने आप से, अभी तो ऐसे लग रहा है कि आपका दिमाग ही आपके साथ गेम प्ले कर रहा है। आपके पास 4 चीज़ें हैं और 5 चीज़ें नहीं हैं, तो आप 5 चीज़ें जो नहीं हैं उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं रैदर देन जो 4 चीज़ें हैं। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ हैंगमैन आया था ना कहीं पे, हाँ, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अपने चीज़ों को नए तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। करियर चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली प्लान करिए। फिनेंसेस ऐड ऑन करना है, अकॉर्डिंगली प्लान करिए। रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, अकॉर्डिंगली प्लान करिए। रोने की बजाय प्लान करिए, चीज़ें बदलिए, अपने आप को बदलिए, सराउंडिंग्स बदलिए। देखें आपके लिए मैसेज क्या है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, हाँ, मतलब ये तो फील आ रहा है कि कोई तो धोखा हुआ है और मोस्टली ये रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हुआ है धोखा, ठीक है। मोस्टली रोमांटिक रिलेशनशिप में है ये। एंड वर्क अचीव सक्सेस, लगे रहिए, अपनी चीज़ों को बदलने में लगे रहिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम करिए और बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए, ठीक है ना। बारिश हो रही है तो हमारे पास छाता होता है ना लेने के लिए। तो अभी अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, आपका मन नहीं लग रहा, तो छाता लीजिए। अगर किसी से बात करके आपका छाता बात करना हो सकता है, आप किसी से बात करिए तो वो आपको बारिश से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। वो इंसान आपकी बात सुनेगा, आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। ऐसे आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप सोचेंगे तो आपको मिलेगा। लैडर देखिए, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, रास्ते हैं, आप सोचिए, आपको मिलेगा। यही बोल रही थी मैं। नई शुरुआत, हर चीज़ में नई शुरुआत नज़र आ रही है मुझे, चाहे वो फिनेंसेस में हो, चाहे वो करियर में हो, या फिर रिलेशनशिप में हो। बी लेड बाय योर ओन इनर सोल लाइट, हीलिंग एंड एनलाइटमेंट आर विद इन। हीलिंग की ज़रूरत है आपको। एक्चुअली आपके अंदर चेंजेस को लेके एक डर है, बदलाव को लेके एक डर है, उसको बदलिए, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे, ईश्वर पे छोड़िए सारी चीज़ें। ईश्वर विश्वासम करोमि, ठीक है।
ऊपर वाले पे, जिसको भी आप मानते हैं उस पे चीज़ें छोड़िए। और अगर आप किसी को नहीं मानते हैं, मान लीजिए नास्तिक हैं, नहीं मानते किसी को, तो जो चीज़ें हाथ में नहीं है उसके ऊपर सोचिए मत, आप कुछ बदल नहीं सकते। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वे ऑफ योर चेस्ट। देखिए, बात करिए, गेट द वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। अभी आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। आपके दिमाग में बहुत डिप्रेशन है, मतलब जो भी थॉट्स है उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाएगा, तो वो उससे आपको बचाना है अपने आप को। बात करिए, बात करिए। अगर आप किसी और से बात नहीं कर सकते तो मुझसे बात करिए, मुझे ईमेल करिए। करेज एंड ब्रेवरी, जो भी चीज़, जिस चीज़ का भी आप सामना कर रहे हैं, आपको करेज और ब्रेवरी के साथ करना है। जो भी बदलाव आप रेसिस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ रेसिस्ट मत करिए। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट है आपके पास, मिलेगा। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, ठीक है पहलवान। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, किसी से बात करना आपको बहुत ज़रूरी है। बात करिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं ओपन हूँ, मैं बात करूँगी। लेकिन प्लीज़ बात करिए आप, बहुत ज़रूरी है वो बात करना। बात करिए। ओके, थैंक यू पहलवान। अभी भी मुझे बहुत एंशियस फील हो रहा है आपकी रीडिंग को लेके। मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो भी है एक सीख है आपकी लाइफ में, आपको बदलेगा वो, तो इसको एक्सेप्ट करिए। और आपको बहुत कुछ करने की, बदलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस मुश्किल हो रहा है तो किसी से बात करिए, बात करके मन हल्का होगा। बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं अपने अगली रीडिंग में। मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान दीजिए। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। और उल्टा पुल्टा मत सोचिए। नमस्ते। अब मैं चलती हूँ पायल 2 की तरफ। मेरा पायल 2 है यहाँ पे। नमस्ते पायल 2। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये की चूज़ किया है। ओके, पायल 2, मैं आपको ब्रेकअप बता दूँ। हमारे पास ये कुछ मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से। आपके पास एक्स्ट्रा टी लीफ कार्ड है, और इसके अलावा ये टैरो कार्ड्स हैं जिसमें ये आपका बताएगा कि अगले 1 हफ्ते में आपका करियर कैसे जाएगा। ये बताएगा कि आपकी आमदनी, आपका फिनेंसेस कैसे जाएगा। ये आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में बताएगा। ये बताएगा कि कौन सी एक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको लेके आपको सावधान होना चाहिए, ठीक है पालतू। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं करियर से। तो आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका रिटर्न आपको दिखेगा। लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी। आप को मतलब आपको जो भी आपने काम किया उसके लिए आपको सराहा जाएगा। लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ये काम इसने किया है, और आपको अंदर से उस चीज़ की संतुष्टि मिलेगी। कुछ लोगों को उनके काम के लिए कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी इस हफ्ते, आपके फिनेंसेस में और आपके करियर में। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये हफ्ता आपका। आपके करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके करियर में आपका पैशन भी है और प्यार भी है,
मतलब जो भी काम आप ये हफ्ते करेंगे आप उसको मन से करेंगे। क्रिएटिविटी भी है उस काम में, कुछ नई चीज़ अपने और अपनी मर्ज़ी से करेंगे। खुशी भी है, स्टेबिलिटी भी है और रिटर्न भी में है। तो ये हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर आपके लिए लकी है। ठीक है। पाइल 1 जो था वो एक्चुअली बहुत थोड़ा डिप्रेसिंग पाइल था, तो आपकी पाइल को देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। फिनेंसेस में कुछ नई शुरुआत है, तो कुछ तो है। तो आपके करियर की वजह से ऑब्वियसली आप जो भी जॉब कर रहे हैं उस आपका फिनेंसेस का असर तो पड़ता है आपके काम का। तो फिनेंसेस में कुछ नई शुरुआत है। अब या तो आपको करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, या आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं वो लोगों को नज़र आ रहा है, और नज़र आने की वजह से आपके लिए रिस्पेक्ट तो बढ़ ही रही है, बट देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन फ्यूचर बढ़ेगी। तो हो सकता है आज जो इस हफ्ते आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये आपको नज़र बाद में आएगा, लेकिन उसकी वजह से आज के आपके इनपुट की वजह से आपको फर्दर फ्यूचर में प्रमोशन मिलने के चांसेस है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के चांसेस है। तो आपका फिनेंसेस अच्छा है। मे बी आपको आज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आज आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, ये हफ्ते आप जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगा। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फर्दर फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेगा। तो फिनेंसेस में ऐड ऑन होगा। इस हफ्ते आपको फिजिकली नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसका असर आपको फर्दर फ्यूचर में नज़र आएगा। जो भी आप इस हफ्ते कर रहे हैं करियर में उसका फिनेंसेस में असर नज़र आएगा। आप आपके रिश्ते देखें, बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे वो जो कि मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हो, तो चाहे वो करियर हो, चाहे मतलब कोई भी हो, दोस्ती हो या कैसे भी हो, आप शुरू करिए। आपके लिए अच्छा होगा। पूरा एक्शन डालिए उसमें, अपनी पूरी एनर्जी डालिए। जो भी इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप आएगा वो स्टेबल रिलेशनशिप होगा, और ख़ास तौर से ये अगले 2 हफ्ते या तो फिर मैं कहूँ अगले 4 हफ्ते, हाँ, अगले 4 हफ्ते आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो थोड़ा सा अब्यूसिव है, अब्यूसिव सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी होता है, तो और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये सही समय है बाहर निकलने का। आप बाहर निकलेंगे। मतलब एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो मान लीजिए कि आपके पेरेंट हैं, बहुत डोमिनेटिंग है, फादर मदर में से कोई है, डोमिनेटिंग है, आपके मन की चीज़ नहीं हो पाती, आप सही भी हों तो भी आप अपने आप को अपनी चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत डोमिनेंट है। तो ये 1 महीने में जो अगले वैसे रीडिंग तो 1 हफ्ते की है, शायद इस हफ्ते इस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी, बट अगले 4 हफ्तों में आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। आपको ये पता चलेगा कि खुद के पावर में कैसे रहना है, खुद की चीज़ जो सही है वो कैसे करनी है, और दूसरों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर कम होगा। तो आप अपने अंदर से मजबूत हो रहे हैं ये हफ्ते। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, ये कि आप जो भी आपको आप देंगे वो आपको वापस वैसे ही मिलेगा, और आप एक्चुअली खुद भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, और आप हर चीज़ को, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, सब चीज़ को ऑनेस्टली दे भी रहे हैं, और आपको ऑनेस्टली रिटर्न भी मिलेगा। तो बी अश्योर्ड कि आप जो दे रहे हैं वो आपको वापस मिलेगा। तो अच्छा दीजिए, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। एक चीज़
जो आपको सावधान रहनी चाहिए चमकदार चीज़ों से, मतलब क्योंकि आपकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आपका करियर बढ़िया चल रहा है, आपको उस करियर अच्छे चलने की वजह से लोग जान रहे हैं, तो आपका नाम बहुत हो रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि नाम हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो कैसे कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ सोना है और कौन सी चीज़ सोना नहीं है। मतलब चमकने वाली चीज़ की तरफ मत जाइए, बल्कि मजबूती की तरफ जाइए। सोच रही हूँ कोई एग्जाम्पल आए मेरे दिमाग में। मान लीजिए कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आपने देखा है कि आप अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो कुछ नया है और आप चाहते हैं कि कुछ नया करें, तो अचानक से आप उसमें मत चले जाइए। जस्ट बिकॉज कि अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है तो एकदम से नहीं जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ना, जब बड़ी बड़ी लेक जब जमती है ना, तो कभी कई जगह पे तो उसके ऊपर बुलडोज़र भी चला दिया जाता है, क्योंकि वो इतनी मोटी लेयर बर्फ़ की जम जाती है कि उसको सड़क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बहुत जगह पे वो बर्फ़ पतली होती है और आपके डूबने के चांसेस होते हैं, तो आपको ये समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन पास्ट से। यही कह रही थी मैं, आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, जो आज आप आज कर रहे हैं वो भविष्य में मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग में। फैमिली विशेस कम ट्रू, नया रिलेशनशिप आपको शुरू करना है, कुछ चीज़ें नई करनी है, आप रिलेशनशिप नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अप्रैल कहा था ना अगले 4 हफ्ते, तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओल्ड वुमेन, डीलिंग विद रिलेशनशिप विद एन ओल्ड वुमेन, ऐसा लगता है, मतलब ये आपके ऊपर आपके बड़ों का आशीर्वाद है। मोस्टली मुझे ग्रैंड पेरेंट्स लग रहे हैं, मतलब आपकी दादी हुई, नानी हुई, ज़्यादातर फीलिंग ज़्यादातर लोगों के लिए दादी की आ रही है, चाहे वो जीवित हैं या नहीं है, बट उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और जो भी ये आप जो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो उसमें वो खुश हैं और वो आशीर्वाद का हिस्सा हैं। आप ये तो खैर ये रिपीटेटिव सी फीलिंग आ रही है, एम्परर की तरह है अभी बिल्कुल। योर लाइफ लेसन्स विल बी रिपीटेड until they are learned. Guidance is on the way. और लव कॉन्कर ऑल, सो जो आप प्यार से सारे काम कर रहे हैं ना, प्यार से कर रहे हैं, आप इंजॉय करके कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। कृष्णा, ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। भगवान विष्णु को अगर आप मानते हैं तो उनके सामने हर रोज़ सुबह घर से बाहर निकलने से पहले, या आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपना काम शुरू करने से पहले भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ लीजिए, और वो किसी भी फॉर्म में हो, वो कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, वो विष्णु के फॉर्म में हो, वो राम के फॉर्म में हो, जिस भी विष्णु के जिस भी अवतार को आप मानते हैं, या किसी के भी सामने, किसी भी विष्णु अवतार के सामने आप हाथ जोड़िए हर रोज़ सुबह, आपके लिए सही रहेगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। देखिए क्या लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, सो बहुत अच्छा लग रहा है पायल टू आपको पढ़ के। इनर चाइल्ड हीलिंग, इस बीच बिकॉज आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, चीज़ों में लगे हुए हैं, थोड़ा रिलेशनशिप को भी संभाल रहे हैं, तो आपका अंदर मतलब अपने आप को शायद टाइम नहीं दे पा रहे, तो
वो करिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा ऐसे काम करिए जो आपको अच्छा लगे। टीवी देखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा आधे घंटे टाइम निकाल के टीवी देखिए। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करिए। बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है पायल टू, आपकी रीडिंग बहुत 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 अच्छी लगी मुझे, टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली पहली रीडिंग के बाद से बहुत अच्छी लगी। देखिए मैंने कोई क्लैरिफायर भी नहीं लिया, इतनी क्लियर रीडिंग थी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ, और हमारा पायल 3 है ये एरोप्लेन। एरोप्लेन देखते ऐसे लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोग ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ नया प्लान कर रहे हैं, या फिर जगह बदल रहे हैं। कुछ नया है, कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंटरटेनिंग आ रहा है आपकी लाइफ में। अब वो चाहे आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो चीज़ आ रही है, बट कुछ नया आ रहा है। ओके पायल 3, तो आज की रीडिंग है अगले 7 डेज कैसे रहेंगे आपके। तो ये हमारे पास मैसेजेस है ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से। ये कुछ टी लीव्स कार्ड हैं, और ये हमारे पास आपकी रीडिंग है। ये आपका व्यवसाय, आपका करियर कैसे होगा अगले 1 हफ्ते में। ये आपके फाइनेंसेस, आपकी आमदनी कैसे होगी अगले 1 हफ्ते में। या आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते कैसे होंगे अगले 1 हफ्ते में। और ये एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, और ये एक चीज़ जिसको लेके आपको सावधान होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। हम देखते हैं आपका करियर कैसे चल रहा है। ओ बाय टावर। सो करियर तो ऐसा है कि कुछ तो बदल रहा है आपके करियर में, एकदम बिग टाइम चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है आपके करियर में, जो कि सडन है और समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ज़रा क्लैरिफायर लेते हैं। मतलब अचानक है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है इसको। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके हाथ से चला गया, सब कुछ छूट गया, इस तरीके का नहीं है। बट कुछ अचानक बदलाव, देखते हैं कैसा अचानक बदलाव है, क्यों है और कैसा असर डालेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा। सो बेसिकली क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अचानक बदल रही है आपके करियर में, और हो सकता है वो आपके लिए कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने, ऐसे टीवी की तरह नज़र के सामने चल रहा है कि कोई एक इंसान जो एक एसोसिएट है, नॉर्मल एसोसिएट था, हर रोज़ एक एसोसिएट की तरह काम कर रहा था, अब आज उसको अचानक से पूरी की पूरी यूनिट संभालने के लिए दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उस इंसान के लिए, कि अभी तक तो वो अपना काम कर रहा था अकेले अपने हिसाब से, अब वो पूरी यूनिट संभाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपके अंदर, आपके करियर में, सॉरी। और वो आपको समझना है कि क्योंकि जो भी बदलाव है वो आपके अच्छे के लिए है, और आपको ये समझना है कि उसको कैसे अवेल किया जाए। कैसे अवेल किया जाए, थोड़ा सा अपने लोगों से थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। अभी तक क्या है, आपको काम करने का एटीट्यूड था, तो अब काम करवाने का एटीट्यूड आएगा आपके अंदर, वो लेकर आना है आपको।
ठीक है। अगर अभी तक आप ऑर्डर्स लेते थे तो अब ऑर्डर्स देने का इस तरीके का बदलाव है, बड़ा बदलाव है। और भगवान की देन है ये आपके लिए। ऑब्वियसली आपका पैसा बढ़ेगा, आपको लोग हेल्प करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ बदलेगी और बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। दूसरा और कोई एग्जाम्पल बताऊं तो कैसे बताऊं। मान लीजिए कि आप एक जगह जॉब करते हैं और फिर आपका कोई पैशन भी है, आप पेंटिंग भी करते हैं, और अचानक से आपको आपकी पेंटिंग किसी ने देखी और कहा कि भाई हम तो एग्ज़िबिशन करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, हमें 20 पेंटिंग बना के दिखाओ। पता नहीं, मुझे नंबर्स नहीं पता क्या होता है एग्जीबिशन में, मैं जनरली एग्जाम्पल 20 पेंटिंग बना के दिखाओ। अब आपने 3 महीने में 20 पेंटिंग बनाई और अब सामने वाले ने बोला ऐसा है, अब तुम हमारे मेन पेंटर हो, हमारी एग्जीबिशन ऐसे है कि हर महीने लगती है और तुम्हारी 10 पेंटिंग हमें हर एग्जीबिशन में हर महीने लगानी है। तो अब जो आपको कहा गया था कि 3 महीने में 20 बनाना है, तो वो तो आप बना सकते हैं, आपने बना के दे भी दिया। लेकिन अब आपको 1 महीने में 10 पेंटिंग्स बनानी है। अब हर पेंटिंग अलग होनी चाहिए। पहली पेंटिंग्स आपने बना ली, अब नया आइडियाज़ भी चाहिए, टाइम भी कम है आपके पास। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो नौकरी आप कर रहे थे उसके साथ आप पेंटिंग नहीं कर सकते, और ये आपका पैशन है, आपको पेंटिंग पसंद है। तो अब वो पेंटिंग आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, आपका करियर बिल्कुल बदल गया। ये एक नई शुरुआत है। पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी संतुष्टि भी आएगी। वहाँ पर आप काम कर रहे थे, यहाँ पर आप खुद का काम कर रहे हैं। वहाँ पर आप दूसरे का काम कर रहे थे, यहाँ पे खुद के लिए काम कर रहे हैं। आपके मन की खुशी है, आपकी खुशी है। बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा बदलाव है। फाइल 3। अब हम देखते हैं कि आपकी आमदनी कैसी रहेगी। 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग। 6 ऑफ कप्स ये भी, 6 ऑफ कप्स ये भी। तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे आमदनी के रिसोर्सेज बहुत सारे बढ़ रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे आप नौकरी कर रहे थे तो आपको सैलरी महीने में एक बार मिल रही थी। अब आपने एग्जीबिशन शुरू करने का सोचा है, आपको 3-4 आपको अच्छा लग रहा है एग्जीबिशन में। आपके पास जहाँ एक इंसान था एग्जीबिशन करवाने के लिए, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब 10 लोग हैं आपके पेंटिंग के एग्जीबिशन करने के लिए। तो आपके अचानक से पैसे आने का रिसोर्स बढ़ेगा। ये हफ्ते में आपको ये समझ में आएगा कि आपके पैसे आने का रिसोर्स बढ़ रहा है, और आपको ये समझना है कि आपको क्या पिक करना है, आप कितना कर सकते हैं। हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा। रिलेशनशिप अच्छा है। आप इंटेलिजेंटली चूज़ करेंगे अपने रिलेशंस को, जो कि अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा इमोशनल नहीं होंगे आप चीज़ों के बारे में, आप थोड़ा सा वोकल रहेंगे। ब्लू लकी कलर है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, इन जनरल भी ब्लू लकी कलर है आपके फिनेंसेस के लिए, आपके करियर के लिए भी। स्पेशली अगर बड़ा चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में तो ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर होता है ना, वैसा वो लकी है आपके लिए। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, वो सब आपका इमोशनली अटैच्ड नहीं रहेगा। वो मोस्टली आप लॉजिकली ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा है कि हाँ, मतलब बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशंस तो प्लीज़ ऐड करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इमोशंस ऐड करेंगे तो
क्योंकि जब जो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल हो जाते हैं ना, वो कई बार अपने मुंह से बातें बोलकर एकदम ब्लंट भी हो जाते हैं, तो दूसरे को दुखी कर सकते हैं वो। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, है ना। अब देखते हैं, एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सोच समझ के स्टेप लेना है, जो कि आप लेंगे भी, क्योंकि आप इमोशनल नहीं हैं। तो आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, ये चेंज तो है आपके लाइफ में, लेकिन ये सोचेंगे आप इसके ऊपर। ये अचानक चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप सोचेंगे इसके ऊपर। तो आप ये समझिए कि आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आगे आपको स्टेबिलिटी देंगे। वो ये जो भी है, आप नॉर्मल जॉब से पेंटिंग करने जा रहे हैं, बट वो पेंटिंग से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। नॉर्मल ऐसे होता है ना कि आर्टिस्ट्स को पैसे नहीं मिलते और मतलब स्टेबल जॉब नहीं होती, बट ऐसा आपके साथ नहीं है, वो स्टेबिलिटी है। और ये हफ्ते तो आपको पता है कि कहाँ पर स्टेबिलिटी है और किसको कैसे करना है, ठीक है। चलते हैं, आपको एक चीज़ जिसको लेके सावधान होना चाहिए, इमोशंस। ज़रा इसका हम क्लैरिफायर लेंगे। तो डे ड्रीमिंग हो सकती है, अचानक से चेंज है तो थोड़ा सा डर हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ में, दोनों ही फॉर्म में, क्योंकि आपको सपोर्ट है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको मतलब दो तरीके की फीलिंग्स आ रही है मुझे मन में। या तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी कि हाँ ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी हैं और मुझे तो बस ये काम करना ही है। आप डे ड्रीमिंग करने लगेंगे। तो डे ड्रीमिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कई बार हम डे ड्रीमिंग की वजह से रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो एक्चुअली हकीकत क्या है उससे दूर हो जाते हैं, और जब हमें हकीकत का पता चलता है तो फिर हमें बुरा लगता है। तो डे ड्रीम करिए, मैनिफेस्टेशन में अच्छा होता है, बट रियलिटी में भी रहिए, क्योंकि वो ही आपकी सच्चाई है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि अचानक से चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं, बदलने के अलावा अच्छी भी हो रही हैं, तो आपको अचानक से लगने लगेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये नई शुरुआत गलत तो नहीं है। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। कॉन्फिडेंस अपना मत लूज़ करिए, क्योंकि जो कुछ भी नया है वो आपको सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ देगा। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इस बदलाव से डरिए मत। इस बदलाव की वजह से बहुत सारे मतलब दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो लेकर मत आइए, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए पायल 3। जुलाई, तो जुलाई तो पूरा ऐसे लग रहा है कि गर्मी का टाइम जो है आपके लिए अगले 2-3 महीने में जो कुछ भी ये चेंजेस हैं, आपको उसका पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, सो अचानक से ये चेंज है जो कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आ रहा है इमोशंस का। सो उस इमोशंस को ज़्यादा डे ड्रीमिंग या ज़्यादा डर में ना जाने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करिए, अपना मेडिटेशन करिए। एक टाइप के थॉट में नहीं रहना है सारे टाइम। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा अच्छा सोच लिया कि एक्चुअली जहाँ पर ध्यान देना चाहिए वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए, थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है। अ स्टबर्न एंड एग्रेसिव पर्सन, अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है, करो करो करो, प्लीज़ उसकी बात मानिए।
क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ पा रही है, चाहे वो इंसान, मतलब बेसिकली ये जो इंसान है आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालेगा, तो उस इंसान की बात मानिए। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 100% अच्छा न्यूज़। तो ये तो पक्का है, कुछ नया बदलने वाला है आपकी लाइफ में, स्पेशली करियर में। तो बिल्कुल ये तो एक हफ्ते में होगा। और ये प्लीज़ ये अगले एक हफ्ते बाद प्लीज़ जिसके साथ भी हो रहा है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों को सिर्फ न्यूज़ मिलेगी, कुछ लोगों को एहसास होगा, कुछ लोगों को जो ये हफ्ते कुछ करेंगे उसका रिटर्न फर्दर मिलता है। इस तरीके से एनर्जी काम करती है, बट ज़्यादातर लोगों को ये हफ्ते ये चेंज मिलेगा। प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, बताइएगा प्लीज़। यूनिकॉर्न, यूनिक अपॉर्चुनिटी, मेक पीस विद द वाइल्डनेस विद इन यू एंड ऑल मदर अर्थ्स क्रिएशन। सो हाँ, मतलब जो भी ये अपॉर्चुनिटी चेंज है आपको, आप एक्चुअली इसको वेलकम कर रहे हैं, एंड कीप वेलकमिंग इट, ओके, विद अ बैलेंस। न कदापि खंडित, विल नेवर ब्रेक। सो ये मोस्टली ऐसा फील हो रहा है कि जो आपका ये दिमाग है, इसको, इस स्टेट को आपको ब्रेक करना है बैलेंस लाने के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप सारे टाइम एक्साइटेड ही रहेंगे, तो वो खंडित नहीं होगा अगर आप खंडित नहीं करेंगे तो उसको ब्रेक करना है, जिसमें आपके पास कोई इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो रियलिटी दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मन में डर शुरू हो गया तो वो डर बना रहेगा, तो उसको खंडित करना ज़रूरी है। तो ये आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं ब्रेक होगा, अगर आप ब्रेक नहीं करते तो ब्रेक करिए। एक इमोशन में नहीं रहना है, बैलेंस लेके आना है। ना तो सिर्फ डर में रहना है, ना तो सिर्फ हवा में रहना है। बैलेंस, ज़मीन पर रहने के लिए आपको रियलिटी, ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो ग्रेविटी यहाँ पर रियलिटी है। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू द होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अगर कहीं डर है तो आप ये समझिए आप उसको कर सकते हैं। आपको ये जो रिस्क लेना है तो लीजिए, उसके ऊपर सोचिए मत, ठीक है। पाल 3, होली लव। तो ठीक है, आप बस, ऊपर वाला आपके साथ है ना, सब है आपके पास, खुश रहिए, चेंज से डरिए मत बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। विश करिए, वो विश पूरी होगी। विश करिए, मांगिए ऊपर वाले से, मांगिए यूनिवर्स से, मांगिए भगवान से, वो पूरी होगी। थैंक यू वेरी मच पायल 3। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपसे मिलूँगी जल्दी ही अगली रीडिंग में। बाय बाय।